हालांकि टॉस का मकसद कभी किसी क्राइम को ग्लोरीफाई करने का नहीं होता, लेकिन यूपी के कानपुर में एक शातिर अपराधी को पकड़ने गए 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कई बहुत बड़े सवाल उठा रही है। ऐसी वारदात समाज में अपराधियों की दहशत बढ़ाने का काम करती हैं, लिहाजा उन बड़े सवालों से पर्दा उठाना हमें जरूरी लगता है। पेश है कानपुर में रचे पुलिस हत्याकांड पर टॉस की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कभी भारत के मैनचेस्टर के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश का कानपुर अब विश्व पुलिसिंग के इतिहास में यूपी पुलिस की नाकामी के लिए भी जाना जाएगा। 2 जुलाई 2020 की आधी रात के बाद कानपुर जिले के बिकरू गांव में साजिश रचकर की गई फायरिंग में एक सर्कल ऑफिसर यानी डिप्टी एसपी और थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। बिल्हौर के सीईओ देवेंद्र मिश्रा की टीम कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई। आला दर्जे का दुस्साहसी विकास दुबे क्या भला है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पुलिसिंग के इतिहास के इस बेहद काले वाकये पर उठ रहे कुछ सवालों से रूबरू होते चले। पुख्ता तौर पर माना जा रहा है कि विकास दुबे को पुलिस वालों ने ही पुलिस के छापे की जानकारी फोन पर दी। टॉस की जानकारी के मुताबिक विकास को करीब 6 घंटे पहले ही पता चल चुका था कि पुलिस उसे पकड़ने वाली है। ऐसे में पहला सवाल तो यही है कि विकास दुबे गिरफ्तारी से बचने के लिए भागा क्यों नहीं? क्यों उसने पुलिस के साथ मुठभेड़ करने की बाकायदा तैयारी कर रखी थी? क्या किसी पुलिस वाले ने विकास को दी थी किसी खास पुलिस वाले की सुपारी? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या विकास कर रहा था किसी खास पुलिस अधिकारी के आने का इंतजार? 2 जुलाई की रात करीब 9 बजे विकास दुबे ने अपने गुर्गों को फोन करना शुरू किया। 20 से 30 शूटर एक जगह से नहीं आए होंगे, लेकिन एक जगह पहुंच जरूर रहे थे। रात के अंधेरे में अपराधियों का जमावड़ा एक शातिर हिस्ट्री शीटर के घर पर हो रहा था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। बड़ा सवाल ये भी है कि असलहों के साथ हुए बड़े मूवमेंट की भनक कानपुर पुलिस के खुफिया तंत्र को क्यों नहीं लगी? चर्चा ये भी है कि किसी जमीनी विवाद को लेकर हाल ही में डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा के साथ विकास दुबे के घर में धक्का मुक्की हुई थी। ये भी चर्चा है कि कथित मुठभेड़ के बाद देवेंद्र मिश्रा का शव विकास के घर के अंदर मिला और उनके माथे पर बहुत करीब से गोली मारी गई थी। तो क्या पुलिस पार्टी के आने के तुरंत बाद उस पर फायरिंग नहीं की गई थी? क्या डिप्टी एसपी विकास दुबे से बातचीत के लिए घर के अंदर गए थे? क्या गर्मा गर्मी में अचानक डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा की हत्या हो गई? क्या मिश्रा के मर्डर के तुरंत बाद बाहर खड़ी पुलिस पर हमला हुआ? क्या दबिश में गए पुलिस कर्मियों को मुठभेड़ की जरा भी आशंका नहीं थी? अगर आशंका नहीं थी तो एक को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस क्यों गई? पुलिस कर्मियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहन रखे थे? क्या पुलिस ने नहीं बना रखा है दबिश देने के लिए कोई एसओपी? और बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब शायद ही मिले, लेकिन टॉस का मानना है कि कानपुर जिले में हुई इस वारदात ने ये तो साबित कर ही दिया है कि पूरे देश में पुलिसिंग के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। चलते चलते बताते हैं कि विकास दुबे के खिलाफ कानपुर के चौबेपुर थाने में 60 मामले दर्ज हैं। 2001 में उस पर थाने में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप लगा, लेकिन किसी ने गवाही नहीं दी। करीब 30 साल से विकास अपराध की काली दुनिया से जुड़ा है, लेकिन उसे अभी तक सजा नहीं हुई है। टॉस के पास 2017 का एक वीडियो है जिसमें विकास रसूखदार लोगों से संबंधित की बात मान रहा है। तो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने जो है
अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? से हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2 3 4 5 लोग। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। हालांकि ऐसे सारे लोग अब उससे पल्ला झाड़ने में लगे हैं। टॉस का मानना है कि कानपुर पुलिस हर हाल में यही साबित करेगी कि 8 पुलिसकर्मी मुठभेड़ में शहीद हुए, जबकि ये अपराधियों की तरफ से एक तरफा गोलीबारी की वारदात ज्यादा लगती है। जो भी हो, इस वारदात ने पुलिस और अपराधियों के बीच साठ गांठ का भी खुलासा कर दिया है। आगे से किसी मुठभेड़ में इस तरह पुलिस कर्मियों की जान नहीं जाए, इसलिए देश की पुलिस ट्रेनिंग अकादमियों में कानपुर की इस वारदात को केस स्टडी के तौर पर पढ़ाए जाने की जरूरत है।